एक विनर इफेक्ट। Yes. मतलब है ना, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ताकतवर चूहा था, एक कमज़ोर चूहा था। ताकतवर को इंजेक्शन देके कमज़ोर बना दिए, तो ये कमज़ोर चूहे ने ताकतवर को हरा दिया। नेक्स्ट टाइम वापस से क्या किया गया, अब इसको ताकत वाला ही बनाया गया था, फिर भी ये वाले चूहे को अब वैसे ही छोड़ा गया। ये कमज़ोर वाले ने फिर से उसको हरा दिया, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड फूड एवरीथिंग उसने खाया था, फिर भी हरा दिया। और इसको बोलते हैं विनर्स इफेक्ट। कई बार ना ये चैंपियनशिप में भी लोग करते हैं। एमएमए, जैसे मेरे एक सर है जो एमएमए सिखाते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग जानबूझ के ना एमएमए फाइटर्स को पहले कमज़ोर लोगों से लड़वाते हैं, और फिर धीरे 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 और मजबूत मजबूत से लड़ते। एक विनर्स इफेक्ट बन जाता है, भाई ये करो, इधर पे भी जीत रहा हो, इधर पे भी जीत रहा, वो जीतना जीतने का एक फ्लो बन जाता है, तो फिर हारना मुश्किल हो जाता है। ये मेरी एक पर्सनल स्टोरी है इसमें। 6th क्लास से पहले तक मैं कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं था, ठीक है। तो मेरी रैंक आती थी क्लास में 23, 24, 25। क्लास में जितने बच्चे हैं लास्ट लास्ट में। एक बारी क्या हुआ, एक बारी मैं बाय चांस मेरे अच्छे नंबर आ गए एंड मेरी रैंक आ गई 6th इन द क्लास एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया। फ्रॉम दैट डे टिल माई ग्रेजुएशन मैंने हमेशा 90% स्कोर प्लस किया, इवन विदाउट थोड़ा सा पढ़ के ही मैंने 90% स्कोर किया। एंड मैं बहुत बारी 4th 5th भी आ जाता था, लड़कों में सबसे ऊपर होता था, लड़की हमसे हमेशा ही ज़्यादा ऊपर होती थी। एंड माई गर्लफ्रेंड वाज टॉपर ऑफ माई क्लास, अब मेरी वाइफ है। भाई वो कैसे हुआ? वो भी हेल्थ पे काम करने दैट के इज जैसे। मैनिफेस्टेशन। वो भी मैंने, हाँ, इस तो ये बताया नहीं तुमने, रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन यस बचा हुआ है। तुमने बिहाइंड द कैमरा मुझे बताया था, भाई पैसे पे तो मैंने मैनिफेस्ट किया ही, कार वार आ गई, यस। बट उससे ज्यादा मैनिफेस्टेशन मैंने कार रिलेशनशिप तो में की। कुछ भी नहीं है। हाँ, कार कार तो कुछ भी नहीं। इसका बताओ फिर, स्टोरी क्या है? सो मेरी वाइफ, अभी हम एक के साथ 10th क्लास में पढ़ते थे, राइट। तो तब हम थोड़े से फ्रेंड्स बने, बात करना शुरू हुई। तो उसी लड़की से मैंने 12 साल बाद शादी क्यों करी, उसका रीज़न ये है मैनिफेस्टेशन। एंड विद दैट हम सभी इमोशनल बीइंग होते हैं, हमें लगता है हम लॉजिकल बीइंग है, ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग्स। हम सारे डिसीजन इमोशंस के बेस में लेते हैं एंड आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं इमोशंस के बेस पे काफ़ी सारे डिसीजंस लेता हूँ, राइट। सो आई वाज लाइक कि यार इस बंदी से प्यार हुआ है, ठीक है, इसी के साथ शादी हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा। अवेयर थे, समझदार थे कि भाई फर्स्ट लव से नहीं होती शादी, वो नहीं क्रश थी चलता। पहले, आपकी सिर्फ वन साइडेड था? नो 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 नो, अच्छा, हम एक दूसरे को दोनों पसंद करते पसंद थे। इट करते वाज थे। वन साइडेड, ओके। तो दोनों तरफ से था। पहले किसका था? पहले किसका था? सॉरी, उसका था। मैं झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा घर जाके, बट ठीक है। क्यों बोला तुमने सच कैमरे के सामने? अब जाके माफी मांगो कैमरे के सामने। देखो भाई, ये बंदा बिलियनर्स को सिखाता है, इसने अंकुर वारिकू जी के एब्स बना दिए, लेकिन बीवी के सामने वो तो सब। बीवी, भाई साहब आप MS धोनी की अगर इंटरव्यू देखोगे, वो हाँ। थाला अपनी पूरी इंडियन टीम को वो करते हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई घर पे तो मैं कैप्टन होऊंगा, कैप्टन कूल बाहर हूँ, घर पे तो मैं पति ही हूँ। तो मैं धोनी जी से तो नीचे ही हूँ भाई, इतना बड़ा नहीं बना मैं अभी तो धोनी जी की नहीं चल रही तो हम कौन सी खेत की मूली है। चल ठीक है। नहीं भाभी जी, कुछ नहीं, ये वाला पार्ट काट देंगे, चाहिए तो बाद में मेरे को फोन आएगा तो मैं काट दूंगा हाँ उसको। ठीक है, अभी आगे क्या? अगर फोन नहीं आया तो आप ये भी डाल देना। अब तो फिर क्या इससे हुआ, इससे क्या पता हुआ? चल रहा है कि आप 28 के हो, 68 के हो, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, बीवी से सबकी बट अच्छा, इट्स अ गुड साइन, इट्स फटती अ है गुड थोड़ी साइन ऑफ अ सी। हेल्दी रिलेशनशिप, मुझे लगता है वो एक रहता है नहीं, ना। जरूरी है, राइट। बीवी का डर होना जरूरी है। नहीं तो हम आदमी लोग खुले सांड छोड़ दिए जाए तो हम क्या ही कर देंगे, तबाह कर देंगे डिस्ट्रैक्ट हो चीजें, जाएंगे हम थोड़ा, डिस्ट्रॉय कर देंगे हम। डिस्ट्रॉय कर देंगे सब। बीवी हमको थाम के हमारी लगा के रखती है। कि यहाँ वहाँ मत चले जाओ। तो हाँ। कैसे स्टोरी आगे, कैसे बड़ी स्टोरी फिर? सो ऑब्वियसली वी वेंट थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स, हाँ। ऐसा नहीं था कि तो बिल्कुल आप रोज से मतलब कुछ। मैनिफेस्ट करते थे इसके बारे में, सोचते थे अपने रिलेशनशिप के बारे में कि होगा होगा यस होगा यस, एकदम ऐसे? आई डिड डू दैट। विजुअलाइज करते हाँ थे? बिल्कुल, मैं इमोशनल पर्सन हूँ। आई वाज लाइक कि मैं दिखने में ठीक था, हमेशा बात करने में ठीक था, मेरे को बड़ी सारी स्किल्स आती थी, आई कैन डांस वेल, सब बढ़िया कर सकता हूँ। तो इट वाजंट लाइक कि यार मेरे को लाइफ में ना ये लड़की नहीं मिली तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं था। बट ये था कि यार ये इससे बढ़िया जमती है, यार इससे प्यार हो गया तो अब तो यही चाहिए। कि वो होते हैं ना जो मूवीज वाला, बॉलीवुड वाला, मे बी मूवीज से आया हो कि भाई चाहिए तो यही यही चाहिए, चाहिए। अब तो यही चाहिए, पता नहीं कैसे आएगी तो यही आएगी भाई। एंड इट हैपेंड, कैसे मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम आई कुछ बीच में? बहुत चाहिए सारी, तो था। बहुत सारी, बहुत सारी, कुछ छोटा थोड़ा बता बहुत सकते हो? सारी छिड़क छिड़क के। कि बहुत सारे इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो सारी रिलेशनशिप नहीं मतलब घर प्रॉपर। वाले सब एग्री कर पाए इजीली, सब कुछ सही से हो गया? हाँ यस, हो गया, बट थोड़ी बहुत तो सब में ही आती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। देन बट आई विल टेल यू माय अबाउट व्हाट आई थॉट अबाउट इट। मैं ये आपको बिल्कुल प्योर सच बता रहा हूँ। तो अगर किसी को लेट्स से किसी लड़की से प्यार है, शादी करना चाहते हो, तो शायद ऐसे कर सकते हो कि मेरे दिमाग में ये तो क्लियर था कि यार इससे शादी करनी है। कितने इश्यूज हुए, कुछ भी हुआ, आई फाइंड एवरी वे
एवरी वे कि मैं ऐसा इंसान बन जाऊं कि इससे शादी करना तो शुड बी अ गुड थिंग, राइट? आई फाउंड एवरी वे एंड 3 महीने पहले मेरी कल 3rd मंथ एनिवर्सरी थी, ये हो Amazing. गया। कैसा फील हो रहा है अभी? ये भी मैनिफेस्टेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, एब्सोल्यूट पैसा भी हो गया। मैनिफेस्टेशन, एब्सोल्यूट। कुछ बचा है अभी मैनिफेस्टेशन? अभी क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ है? अगेन मैंने आपको बोला ना कि मैं 28 साल का लोंडा हूँ, तो हरकतें 80% तो 28 साल वाले लोंडे वाली करूंगा, है ना? तो मैनिफेस्टेशन में बड़ी सारी वेनिटी वाली चीजें पड़ी हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतनी करोड़ की कंपनी बना लेंगे, फलाना कर कोई एक लेंगे। चीज जो मतलब सोच रहे हो ये तो करना ही करना है, कुछ भी करके कर डालूंगा, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में? यस, 5000 करोड़ की कंपनी कंपनी बनानी है बनाना है। नेक्स्ट 10 years अरे इन amazing. इन मेंस वेलनेस नीश, अल्फा मैन। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।